मुनाज़िर इस्लाम फ़ख्र अहले हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर सिद्दीक जामिया मुहम्मदिया अहले हदीस GT रोड गुजरावाला दी खतीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमि रमज़ान व हज्जि बैतिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, आज का ये मुकाला ज़कात के मसाइल पर हो रहा है। वबिल्लाहि तौफ़ीक़। दर्स और तकारीर में जिस तरह फ़र्क होता है, इसी तरह दर्स और मुकाला में भी फ़र्क है। दो बातें इसमें इंतहाई अहम कि हर मसला मौजू से शुरू होगा और मौजू पर ही ख़त्म होगा, और गैर मुताल्लिका जो बात है वो मुकालाजात के अंदर नहीं होती। दूसरी बात, ये जो मुकालाजात है ये इल्मी होते हैं, और मैंने देखा है कि कई उलमा इन इल्मी मुकालाजात को अदब और जुमलों की नज़र कर देते हैं, और अवाम जो है वो सकील अल्फाज को समझने से कासिर होती है। उलमा के इल्म व फज़ल में शक नहीं है, लेकिन ये फ़न खिताबत है। कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला एक आम आदमी से बड़ी मुअस्सिर बातें करवा देता है, और कई दफ़ा पुरअसर जो ख़तीब है वो खासिर रहता है। तो यूं समझ लें कि ये एक बोतल से, शीशी से दूसरी शीशी में इतर उंडेलने के मुतरादिफ है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि इस मसला को आम फहम अवाम के जहन जिन जुमलों और लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं उस अंदाज से बयान किया जाए, ताकि उलमा के साथ साथ अवाम के लिए ये आज का बयान अल्लाह की तौफीक से मुफीद साबित हो। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सबसे पहले मैंने जो आयत करीमा का इंतखाब किया है ये सूरत अन-नूर की आयत करीमा है, और सूरत अन-नूर जो है ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहकाम और तफसीलात के साथ मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। अगरचे मुजमल अहकाम मक्की सूरतों के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन जज़म, अहकाम और तफसील जो है वो सन 2 हिजरी के बाद आपको किताब व सुन्नत के अंदर मिलेगी और नज़र आएगी। तो मैंने मदनी सूरत का इंतखाब किया है।
ताकि कोई शख्स ये एतराज़ ना कर सके कि मक्का के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम हैं, वो अमली तौर पर तो ज़कात नहीं देते थे, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ कि ये मुजमल अहकाम मक्की सूरतों के अंदर भी मौजूद है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अब मैंने इस सिलसिला में जिन अहादीस का इंतखाब किया है, सही बुखारी से 3 हदीसें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो फ़िक़्ह है उस फ़िक़्ह को सामने रखते हुए ही मैंने आयत करीमा वो आपके सामने तिलावत की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब बांधा है, बाब है कि ज़कात जो है वो फ़र्ज़ वाजिब है, और मुहद्दिसीन के नज़दीक फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है। इस सिलसिला में वो 3 अहादीस लेकर आए हैं। पहली हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बज़ाहिर इसके 2 सबब हैं। पहला सबब कि कुरान मजीद के माहिर आलिम और मुफस्सिर सहाबी हैं, इसलिए उनकी हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र की। और दूसरा सबब कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में मुसलमान हुए, इसलिए उनकी हदीस को जिक्र किया। बताने का यह मकसद कि जो लोग कुरान मजीद की इन आयात का मतलब और माना कुछ और करते हैं, उनका मनज और फहम जो है वो सहाबा किराम जो कुरान के माहिरीन थे उनसे हटा हुआ है। जैसे मुनकरीन हदीस है, जो कि हकीकत में मुनकरीन कुरान है, मुनकरीन इस्लाम है, खुद साख्ता बनावटी उनका मफहूम है निज़ाम रबूबियत का। और अकीमुस्सलाह, इसका माना वो ये करते हैं कि निज़ाम रबूबियत को कायम करने के लिए आप कमर बस्ता हो जाएं। जैसे माजी करीब में पाकिस्तान के अंदर गुलाम अहमद परवेज़ एक परवेज़ी फ़िरका का बानी था, वो ये माना किया करता था। और इसी तरह वातुज़ ज़का, इसका माना वो किया करता था कि आप अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद कर लें, साफ सुथरे कर लें, उसूल व ज़वाबित और कवानीन का। और फिर इसी तरह अंग्रेज़ों की कुफार की तारीफ़ करनी इस आयत करीमा के ज़िमन में कि जो अपने मुल्कों में बड़े डिसिप्लिन और उसूलों के पाबंद हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दीन सीखा उसको मिन व अन बयान किया, और इस आयत करीमा का माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया और सहाबा किराम ने समझा, उसको उम्मत के सामने रख दिया। दूसरे सहाबी अबू अय्यूब अल अंसारी अल बदरी, जमहूर उलमा और मुहद्दिसीन के नजदीक ज़कात जो है सन 2 हिजरी में फर्ज हुई है, तो बदर का जो मारिका है वो भी 2 हिजरी में। और इसी मुनासबत से इसके सन की तरफ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस सहाबी की रिवायत लाकर इशारा किया। अब इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा दुल्लनी अला अमल इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, मुझे आप ऐसा अमल बताएं कि जिसके करने से मैं अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में चला जाऊं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह को मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, 5 नमाजें पढ़ना दिन रात में, और ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, बैतुल्लाह का हज करना। उसने कहा वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह की कसम आपने मुझे जो इस्लाम का तारुफ बताया है
ना मैं कमी करूँगा और ना मैं इजाफा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफलहर रजुल इन सदक, अगर इस बंदे ने ऐसे ही किया जैसे ये कह रहा है तो ये बंदा कामयाब है। तो दुनिया आखिरत की कामयाबी जो है वो अरकान इस्लाम के साथ है, और इसके अंदर इस्लाम का तीसरा जो बुनियादी रुकन है वो ज़कात है, जिसके बारे में मैंने आगाज़ के अंदर हदीस पढ़ी है। हज़रात, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया। तो मैंने इस हदीस को मुंतखब इसलिए किया है कि वो ज़कात खुद वसूल करने वाले सहाबी हैं। क्या वसूल करने वाले? ज़कात खुद वसूल करने वाले। मैं जो भी अल्लाह की तौफीक से हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो मेरे मौजू से शुरू होगी और इसी पर ख़त्म होगी। तो ये खुद ज़कात वसूल करने वाले एक आमिल सहाबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका तक़दिम अला कौम हुम अहलुल किताब, आप जिस कौम के पास जा रहे हैं वो अहले किताब हैं। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इला युवहिदुल्लाह तआला, सबसे पहले आपने उनको अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देनी है। फ़इज़ा अरफू, जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को वो पहचान लें, अच्छी तरह उनको पता चल जाए, तो फिर आपने उनको बताना है कि अल्लाह ताला ने उनके दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, और फिर आपने उनको बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर उनके मालों की जो ज़कात है वो फ़र्ज़ की है। तो कुरान मजीद की आयत करीमा जो हुक्म के सीगे के साथ है, और इसी तरह ये अहादीस कि जिसमें इस्लाम के जो बुनियादी अरकान बताए गए हैं उनमें ज़कात, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिनको आमिल बनाया, उनको पाबंद किया कि वो भी जाकर लोगों को बताएं कि दीन इस्लाम के अरकान के अंदर ज़कात भी शामिल है। अब ज़कात का माना क्या है, हम ज़कात का माना समझें। ज़कात का जो माना है, एक लुग़वी माना है और एक इस्तिलाही माना है। ज़क्का युज़क्की तज़किया, और इसी तरह ज़का यज़कू से, और तज़क्का या तज़क्का इससे भी। इसका लुग़वी माना है इनमा, इजाफ़ा, बढ़ोतरी, यानी किसी चीज़ का बढ़ना, और दूसरा इसका माना पाकी है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरहुम, ये माना जो है अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी किताब के अंदर बयान किया है। ऐ मेरे प्यारे नबी, इनके अमवाल से आप सदका जो हैं, ये ज़कात का दूसरा नाम तरादुफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, इनसे लें और इनको पाक करें। और इनको क्या करें? पाक। मेरे भाइयों दोस्तों, ये ज़कात इसका लुग़वी माना है, और इसका इस्तिलाही माना अल-कामूसुल वहीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना इज़ा अखरजता मिन मालिका, कि जब साहिब माल यानी माल का मालिक, साहिबे माल, वो अपने माल में से अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा जो हिस्सा है वो अल्लाह की राह जो अल्लाह ने बताई है उसके अंदर लगा दे, तो ये ज़कात की इस्तिलाही तारीफ है। सामीन मोहतरम, अब जो बंदा ज़कात देता नहीं, ज़कात ना देने वाला, शरीयत इस्लाम के अंदर दुनियावी तौर पर भी उसकी सज़ाएं हैं और उखरवी तौर पर भी सज़ाएं हैं। दुनियावी तौर पर जो ज़कात का मुनकिर है, यानी वो ज़ुबान से इनकार करता है कि मैं ज़कात को नहीं मानता, ऐसा बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। काफिरुन युक़तल, उसकी गर्दन मारी जाएगी
और ये काम जो है हाकिम वक़्त का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मानईन ज़कात का फितना जो है वो जब उठा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह तबारक व ताला ने यह काम लिया कि वो मानईन ज़कात के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा वल्लाहि लौ क़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन सलाति व ज़का, जिसने नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत के अंदर फ़र्क किया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे लड़ेगा। और यहाँ मैं इशारा करना चाहता हूँ उलमा के लिए, आज भी अबू बकर के जो दुश्मन हैं वो अमली तौर पर ज़कात नहीं देते। ये इशारा उलमा के लिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन हालात के अंदर हुदूदुल्लाह के लिए, अल्लाह के अहकाम के लिए और दीन इस्लाम के लिए डट गए। और अगर वो ना खड़े होते तो यकीन जानिए इस्लाम उसकी असल जो सूरत है वो मस्ख होकर के रह जाती। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना चांदी नकदी को संभाल संभाल कर रखते हैं, फरमाया अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको आप दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दें। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अब वो दर्दनाक अजाब जो है वो क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व ताला ऐसा माल जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी उसको एक खौफनाक सांप अज़दहा की सूरत में बदल देगा। शारहीन ने इसकी शरह की है कि उसके नुकीले दांत होंगे ऐसे बाहर खौफनाक। आपने कई सांप देखे होंगे कि जिनके ऐसे बाहर दांत निकले होते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसका यह माना किया है। दूसरा माना, वो इतना खौफनाक होगा कि उसकी आंखों के ऊपर दो काले बड़े निशान होंगे। कि आपने कई सांप ऐसे देखे होंगे जो अपना फन फैलाते हैं और उनकी आंखों के ऊपर या नीचे स्याह निशानात होते हैं जो इंसान को खौफ ज़दा कर देते हैं। और क्या करेंगे वो ज़कात ना देने वाले आदमी को, ये देखिए मेरी तरफ, ऐसे यानी उनका मुंह ऐसे होगा, यहां जबड़े से पकड़ लेंगे, जबड़े के अतराफ से ऐसे चक मारेंगे और उसे कहेंगे अना कंजू का, अना मालू का, किधर जा रहा है, क्यों खौफ खाता है, मैं तेरा माल हूं और मैं तेरा खजाना हूं। हजरात, दीन इस्लाम ने हमें क्या सबक और दर्स दिया है? हर नेमत जो है वो किसने अता की है? और नेमतों पर हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का। तरीका किसका चलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का। माल अल्लाह के जो खजाने हैं वो बेपनाह, बेहद्दो बेहिसाब है और जिसको वो चाहता है, जितना चाहता है अता करता है। और ये जो तकसीम है ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। अगर सब बेमाल होते फिर भी दुनिया तबाह हो जाती, अगर सब बराबर मालदार हो जाते फिर भी दुनिया तबाह हो जाती। अगर सब बराबर मालदार हैं, कपड़े वाले ने कपड़ा बनाना ही नहीं था, मिस्त्री ने मकान बनाना ही नहीं था। जो हमारी ज़रूरियात हैं हर बंदा जो है वो अपने माल पे अतराता फिरता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये माइशत जो है निज़ाम आलम को चलाने के लिए तकसीम की है। हज़रात, जो माल है ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। वस्अलुल्लाह मिन फजलिही, और अल्लाह से अल्लाह का जो फजल है वो मांगना, ये खूबी की बात है, ये ऐब की बात नहीं है। मस्जिद से बाहर निकलते हुए हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिका, और हमारे प्यारे नबी क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकनी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। बुरी क्या चीज है? माल की हवस। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा
यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, ये हवस है। और ये हवस जब तारी होती है, इंसान रिश्तों को पीछे छोड़ देता है माल की वजह से। माल की वजह से माँ बाप को छोड़ देगा, माल की वजह से बहन भाइयों को छोड़ देगा, और माल की वजह से अपनी औलाद को भी छोड़ देगा। माल की हवस जो है। और फिर देखिए, इंसान माल कमाने के लिए सेहत गवा देता है और फिर सेहत को पाने के लिए माल को गवा देता है। तो बताने का मकसद है कि माल अल्लाह की अमानत है। इस अल्लाह की अमानत पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कुछ हुकूक रखे हैं। वो हुकूक क्या हैं? वो हदीसे मुआज के अंदर है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और दीगर आइमा अपनी किताबों में लेकर आए हैं। तुखज़ मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम, कि वो माल अगनिया से लिया जाएगा, जो मालदार है उनसे लिया जाएगा, और मालदारों से लेकर कहां तकसीम किया जाएगा? फुकरा में। अब जो ज़कात है वो फर्ज किस पर है? सबसे पहले इसके निसाब पर बात होनी चाहिए। और मैं यहां पर गायों का निसाब के 30 गायों पर एक तबिया, और 5 छूटों पर एक बकरी, और 40 बकरियों पर एक बकरी, मैं ये आपके सामने बयान नहीं करूंगा। ये इल्मी बातें हैं जो उलमा हस्बे ज़रूरत करते रहते हैं। मैं आपके सामने वो मिसालें रखना चाहता हूँ जो मुआशरती मिसालें हैं और जो हमारी ज़रूरत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे यहाँ ये पेपर करेंसी है। ये जो पेपर करेंसी है, बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये पेपर करेंसी बेहैसियत है, लिहाजा इस पर ज़कात नहीं है। ये लोग शरीयत से बिल्कुल जाहिल और नावाकिफ़ हैं। इस पेपर करेंसी के ऊपर लिखा होता है, हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा कौन? गवर्नर बैंक की मोहर होती है, उसके दस्तखत होते हैं। स्टेट बैंक, उसका गवर्नर जो है ये वारंटी पेपर देता है। दुनिया में आज भी जो कर्ज लिया जाता है वो सोने और चांदी की सूरत में है। अहद नबी में भी जो करेंसी थी वो सोना और चांदी, और आज भी जो करेंसी है स्टेट बैंक के पास वो सोने के ज़खायर हैं, वो ज़रे मबादला हैं जिनके साथ करेंसी का ताल्लुक है। और महज इसको पेपर समझ के ज़कात का इनकार कर देना, ये शरीयत इस्लाम के अहकाम से नावाकिफ होने की सबसे बय्यन दलील है। अब सोना और जो चांदी है उसका निसाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकर्रर फरमाया है। वो निसाब है जो सोना बतौर जेवर के है, जो औरतें इस्तेमाल करती हैं जेवरात, उसका जो निसाब है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7.5 तोले, 7.5 तोले। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी में 52 तोले जो चांदी है, 52 तोले, साढ़े नहीं है, साढ़े जो है वो सोने के साथ है, 52 तोले चांदी, 52 तोले चांदी, 52 तोले चांदी जो है ये निसाब है। अब मौजूदा आज चांदी की जो कीमत है वो 1450 रुपये है। 1450 रुपये को आप 52 के साथ ज़रब दे दें तो ये तकरीबन 70 से 75 हज़ार के करीब रकम बनती है। कोई भाई ज़रब देकर देखे कितने बनते हैं जी? कैलकुलेटर पर हकीम साहब आप दें जी। ये तकरीबन कोई 73-74 हज़ार रुपये की रकम बनती है। यानी पहली जो चीज़ है कि आपके पास 52 तोले चांदी के बराबर पैसे हों, वो रियाल हो जी 72,800 रुपये जी। फिर से कर लें एक दफ़ा, कारी साहब ने 72,800 निकाला है। 1450 रुपये ज़रबे 52 52 75,400 ज़ाकल्लाहु खैरा। कारी साहब इन्होंने ठीक निकाला है, 75,400 रुपये बनता है। यानी 75,400 रुपये ये सन 2000 है
और 1 अप्रैल है, तो मैं इसलिए तारीख बोल रहा हूँ, बाद में आने वाले जो लोग हैं बाद के सालों में वो ये ना समझें कि बहुत थोड़ी कीमत बताई है। 52 तोले चांदी की जो कीमत है वो बनती है आज की तारीख के एतबार से 75,400 रुपए, यानी 75,000 के करीब तकरीबन 75 जी। 2022 अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सन 2022 1 अप्रैल और 52 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 75,000 रुपए। अहसन अल्लाहु इलैक। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अब ये है इसकी मिकदार। अब मुद्दत कितनी है? मुद्दत जो है 1 साल पूरे का पूरा साल पूरा गुजरे तो आप पर जो है वो ज़कात उस पैसे की वाजिब हो गई है। बात की समझ आ गई है? अब बाज़ उलमा कहते हैं कि निसाब जो है नकदी है, तो नकदी में सोने का एतबार होगा। अब सोना जो है वो 7.5 तोले आप 1.25 लाख रुपए के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन ये 9-10 लाख रुपए के करीब रकम बनती है। बात की समझ आ रही है? तो अगर सोने को लगाएंगे तो जो चांदी वाली अहादीस हैं उन पर अमल का हुक्म उठ जाएगा। ऐसा अमल जिससे अल्लाह ताला की शरीयत के अहकाम हाथ से जाते रहे, फिर उनका एतबार नहीं होगा। फिर वो अहकाम जो निचली सतह से शुरू होते हैं उनका एतबार होगा। मिसाल कोई बंदा उठे वो कहे मैं सोने के हिसाब के नाल ज़कात कोई नहीं देनी, मैं तो गाइयां के हिसाब नाल देनी। हुण गावां जिहड़ियां 3 ने वो किनियां बन गईयां? घट तो घट 2 लाख की भी गां ला लो, भैड़े हाल की भी तो 60 लाख बनणगे। फिर तो ज़कात का तसव्वुर ही खत्म हो गया। ना किसी को 60 लाख सेविंग होवे, साल उहदे ते गुजरे ते ना ज़कात देवे, फिर तो ज़कात का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अहकाम जो है, तमाम अहकाम, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, वो निचली सतह से शुरू होते हैं। कितनी साल की उम्र हो बच्चे पर नमाज फ़र्ज होती है भाई? 10 साल। और रोज़ा कितनी उम्र हो तो रोज़ा फ़र्ज होता है? बालिग पर। तो ऐसे ही साहिब माल, वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो बूढ़ा है, जो भी माल वाला है और उसके पास सेविंग है, और सेविंग उसके ऊपर साल गुजर जाए, उसके ऊपर क्या गुजर जाए? साल गुजर जाए। जब साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। बात की भाई समझ आ गई? मैंने उलमा के लिए भी इसे कदर तफसील के साथ बयान कर दिया। अब इसके दौरान जो मुद्दत है, यानी ऐसा माल जिस पर 6 माह गुजरे हैं, 8 माह गुजरे हैं, 10 माह गुजरे हैं, साल नहीं गुजरा, साहिब माल चाहे तो उसकी ज़कात दे सकता है, वैसे उसकी ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं है। ये बात ध्यान में रख लें, ये भी एक इंतहाई अहम मसला है। यानी एक आदमी, उसके पास 75,000 रुपये था, अब 75,000 के साथ साल के बाद उसके पास पैसे 3 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, साल 75,000 पे गुजरा है, तो उसने ज़कात 75,000 की देनी है। बाकी जिस माल पर साल नहीं गुजरा उसकी ज़कात नहीं देनी। वो चाहे तो दे सकता है, इल्ला अन यशा रब्बुहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ये फरमान उसूल की हैसियत रखता है। अब ज़कात जो है वो देनी किसको है? अहम मसला। और देनी कैसे है? देनी किसको है और देनी कैसे है जी? हाँ, देनी जो है वो किन किन को देनी है और कैसे देनी है? कैसे यानी किस तरह? इसके अंदर ये कितनी का जवाब भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आ जाएगा। सूरत तौबा आयत नंबर 60, हमारे उस्ताद और शेख अल मुहद्दिस अल फाजिल अल शेख नूरपुरी रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे, सूरत तौबा आयत नंबर 60
ते मसला लोहे दी लठ। वो क्या है? इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन। आप जो जरा पढ़ दे जाओ। वल्लामिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। 8 मसरफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए ने सूरत तौबा विच। किन्ने जी? 8। फकीर, फिकार जो है ना, मोरे को कहते हैं। बेमाल, बेसरो समान, गुरबत दे नाल ओदियां हड्डियां निकल आईयां ने, ओनू फकीर आंदे ने। सिरों ही बेमाल। दूसरा मसाकीन, मिस्कीन वाहिद है, जमा मसाकीन। मिस्कीन कुछ ना कुछ उसके पास है, लेकिन उसकी जो जरूरियात हैं उस कुछ के साथ पूरी नहीं होती। उलमा की जो अक्सरियत है वो मसाकीन के जुमरे में आती है। ये बाज़ तंजीमों ने बेड़ा गर्क किया है। मसाजिद के महदूद वसाइल होते थे और लोग कुर्बानी की जो खालें हैं इनके बारे में ख़ास हदीस में लफ्ज़ आता है। सही मुस्लिम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को कहा था ये फ़ुक़रा में तकसीम करनी है। किस में तकसीम करनी है? फ़ुक़रा में। तो उलमा इनसे अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, उनकी ज़रूरियात, फिर किताबें, अपनी जो उनकी ज़रूरियात थी वो पूरी कर लेते थे। और जब फ़ी ज़माना ऐसे ज़राए आमदनी के छीन लिए गए, उसका नतीजा क्या है कि आज लोग अपनी औलादों को शरीयत के इल्म की तरफ लेकर के नहीं जाते, और जिसका नुकसान क़हतुर रिजाल की सूरत में है। उलमा को हमेशा तरजीह दे। हज़रात मिस्कीन है, घर दे विच आटा है ते सालन कोई नहीं, ते जे सालन है ते रोटी कोई नहीं, आटा कोई नहीं। जे एक टाइम दा है ते दूसरे टाइम दा नहीं है। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो नहीं है, तो ये मिस्कीन है। फिर हाकिम वक़्त जिन लोगों को कलेक्टर बनाता है, ये कलेक्टर जो है, यानी कलेक्टर का मतलब है ज़कात इकट्ठी करने वाले मुलाज़मीन, उनको माले ज़कात में से हाकिम वक़्त दे सकता है। अमीर जमात दे सकता है कि भाई इसने तगोदो की है, मेहनत की है, इकट्ठी करके लाया, तो कुछ ना कुछ अमीर जमात हाकिम वक़्त उसमें से दे दे। इसी तरह जो मुसलमान हुए नो मुस्लिम, जो नो मुस्लिम है, आप उनके साथ माली ताउन ये ज़कात का करें ताकि उनका गारा अपना हो जाए, कारोबार हो जाए, और वो आपके बारे में बड़ा अच्छा ज़हन रखें कि इन लोगों ने हमें माल देकर गनी कर दिया है और पाँव पर खड़ा होने के काबिल कर दिया है। इसी तरह फिर रिकाब, गर्दनों को छुड़ाने का क्या मतलब व माना है? इसका सबसे पहले जो माना है वो है जो गुलाम है उनको आज़ाद करवाना। दूसरा माना कैदी छुड़वाना, कि दुश्मन मुल्क में है, अमेरिका में, किसी और मुल्क में, किसी का बच्चा, किसी का भाई बेटा तावान की वजह से फंस गया है, पैसों की वजह से जेल में डाल दिया है और उसके पास इतने पैसे नहीं। जैसे अरब ममालिक के अंदर इंसान को जुर्म कर बैठता है, एक्सीडेंट हो गया, उस पर अदालत ने जुर्माना डाल दिया 2 लाख रियाल का और जेल में डाल दिया, जब तक 2 लाख रियाल अदा नहीं करोगे तुम जेल में रहोगे। तो ज़कात के माल में से ऐसे लोगों को भी छुड़वाया जा सकता है। एक और बात अर्ज करूं, हमारे पाकिस्तान की जेलों में, ये कई बंदे पुलिस वाले हमारे भाई बीच में बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, कई जेलों में मामूली जुर्मानों से लंबी जो कैदें हैं वो लोग काटते हैं। किसी को 10,000 जुर्माना, किसी को 1 लाख जुर्माना, 1 लाख जुर्माना नहीं देगा तो 1 साल और जेल काटे। तो हमारी जमात के
एक नामवर फ़र्द हैं, जामिया मोहम्मदिया के अकाउंटेंट भी हैं, मीर जमील साहब, वो सिविल सुपरिटेंडेंट हैं। उनके ज़रिया बाज़ अल्लाह के बंदों को ये तौफीक भी हासिल हुई कि माली जुर्माने की वजह से जो जेल में कैदी पड़े रहते हैं उनको जाकर छुड़वा दिया। ये भी बहुत बड़ा अमल है कि आप उन पर लगा सकते हैं। इसी तरह वफिर रिकाब, आगे वल गारिमीन, जिनको चट्टी पड़ जाए, मिसाल गरीब बंदे हैं, उनकी छत गिर गई है, माड़े बंदे हैं, अचानक बेटी की शादी किसी ने मांग लिया, भाई शादी हमने करनी है, जल्दी करो, और डर होता है रिश्ता ना टूट जाए, अगर हमने इनकी बात ना मानी तो रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे ही आग लग गई है, जैसे लाहौर में कई प्लाजों में, गुजरावाला में आग लग जाती है और बंदा करोड़ोंपति एक रात के अंदर ही बेचारा लाखपति कखपति हो जाता है। इसी तरह डाकुओं ने माल लूट लिया, तो ऐसे अफराद जिनको चट्टियां पड़ जाएं, चट्टी के अंदर जमानत कोई शरीफ आदमी दे बैठा है, नमाजी बंदा, उन्होंने कहा मैं माड़ा बंदा, मेरी जमानत दे दो, और वो जमानत दे बैठा है, उसको चट्टी पड़ गई। चट्टी की हमारे मुआशरा में मारूफ सूरतें हैं, चट्टी पड़ गई। इसी तरह उन पर भी जो ज़कात है वो सर्फ की जा सकती है। और हमारे शहर में बाज़ ख़ानदान ऐसे हैं, बाज़ अफराद ऐसे हैं, बाज़ दोस्त ऐसे हैं कि वो ज़कात 100-50 हज़ार में नहीं, वो इतनी लाखों में ज़कात देते हैं कि किसी कारोबारी को कारोबार करवा देते हैं कि ले भाई आइंदा साल तूने ज़कात देनी है। और इसी तरह फी सबीलिल्लाह में दीन के जितने भी शोबे हैं, दावत व तबलीग, ये बात याद रखें, किबार उलमा ने लिखा है कि दावत व तबलीग, जिहाद, अल्लाह ताला की तौहीद, नबी इस्लाम की सुन्नत, ये जो दावती प्रोग्राम है, इसी तरह मदारिस हैं, तलबा की ज़रूरतें हैं, हदीस की किताबें हैं, तलबा उलमा, इनकी जुमला ज़रूरियात के ऊपर माले ज़कात लगाना, इनकी ज़रूरियात बिल्डिंग है, इनकी ज़रूरियात किताबें हैं, इनकी ज़रूरियात खाना है, उसके ऊपर माले ज़कात लगाना, ये भी ज़कात के मसारिफ के अंदर शामिल। और इसी तरह वब्न सबील, जो मुसाफिर है, मिसाल के तौर पे मैं लाहौर चला गया या कराची चला गया और वहां मेरी जेब कट जाती है, वहां क्या कट जाती है? जेब। अब इसी तरह मुसाफिर है, मैं वहां पर किसी मदरसा में चला जाता हूं, अब मुझे पता है कि मदरसे के अंदर माले ज़कात है और उसी से खाना बनता है, तो मैं वहां पर जाकर बहैसियत मुसाफिर रहता हूं। इसी तरह जो तलबा हैं, अगनिया के बच्चे, वो मुसाफिर बन के आके ऐसे दीनी इदारों में रहते हैं, तो बाज़ उलमा वो शिद्दत से या लाइल्मी से कह देते हैं इन्हां सरमायादारां दे पुत्रां दे उत्ते ज़कात नहीं लगदी। ये भी उनकी जहालत है। जो मुसाफिर है, जब तक वो वब्नी सबील है, तब तक माले ज़कात वो मसरफ है, वो खा भी सकता है, रह भी सकता है, सो भी सकता है, पी भी सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें, हमारी औलादों को इन मसारिफ से हमेशा गनी रखे। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ऊपर वाला हाथ, अल यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ जो है वो निचले हाथ से बेहतर है। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने कहा है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, 7 बंदे हैं जिनको अल्लाह अपना साया नसीब करेगा। उनमें से एक बंदा अपने दाएं हाथ से सदका करता है, बाएं हाथ को पता भी नहीं। और इसकी वईद भी बढ़िया है, एक आदमी मुस्तहिक नहीं है, एक आदमी मुस्तहिक नहीं है, वो ज़कात खा जाए, ले जाए, डकार ले, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला खौफनाक दरिंदों की सूरत में उसकी शक्ल कर देगा। जैसे कुत्ता है ना, हर जगह मुंह मारता है, हर जगह मुंह मारता है, यानी वो दरिंदों की तरह उसकी जो शक्ल है वो होगी। ऐसे बाज कीड़े मकोड़े हैं जो गंद खाते हैं हर जगह से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माल को लोगों की मैल कुचैल करार दिया है। क्या करार दिया है? लोगों की मैल कुचैल। अब नकदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्या बात है,
बहुत करीब है, उतली आवाज खोल दे, बैठ जा यार, बैठ जा तू, तेरी मेहरबानी है। अब देखिए, एक सदका है कि जो हम ज़कात के मसारिफ में देते हैं, फर्ज नहीं है। एक सदका है जो हम किसके मसारिफ में देते हैं? ज़कात के मसारिफ में, सदका। अब वो सदका कौन सा है? सदक़तुल फ़ित्र। ये भी ज़कात के मसारिफ में फ़ुक़रा को दिया जाएगा। और इसी तरह कुर्बानी की जो खाने हैं, आप उससे ज़ाती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसल्ला बना लें, खैमा बना लें, कलीन बना लें, बिछौना बना लें। और अगर आपने देनी है किसी को, तो वो बतौर सदका फ़ुक़रा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खानों को किन में तकसीम करना है? फ़ुक़रा के अंदर। अब इसी तरह ज़कात के अलावा जो सदका है या माले ज़कात है, इनके फ़वाइद भी हैं। देखिए, ज़कात का माना, ज़कात की फ़र्ज़ियत, ज़कात ना देने का गुनाह, ज़कात इसके मसारिफ, ज़कात की मिक़दार, ये 6 चीज़ें अल्लाह की तौफ़ीक से मैंने बयान की हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब आप देखिए कि ज़कात के जो फ़वाइद और समरात हैं वो क्या हैं? फ़वाइद और समरात भी है ना, कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसकी मिसाल मैं हदीस से देना चाहता हूं कि ये जो ज़कात का माल है ना, ये इंसान के अंदर सोच, फिक्र, अल्लाह का डर पैदा करने वाला अमल है। एक आदमी ने सुना कि पोशीदा जो सदका है, अल्लाह तबारक व तआला सदका करने वाले को, ये भी फ़ायदा है, अल्लाह तबारक व तआला सदका करने वाले को जहन्नम की आग से बचा लेता है। सदका जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ख़त्म कर देता है। सदके का फ़ायदा है। सदका किसके गुस्से को ख़त्म करता है? अल्लाह के गुस्से, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि सदका इतना बड़ा अमल है, अगर कोई काफिर भी सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सदके का बदला काफिर को भी अता करता है। इतना बड़ा अमल। यही वजह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है, तसद्दकू वलौ मिन हुलिय कुन्ना, तसद्दकू वलौ मिन शिक्के तमरा। यानी सदका करो। औरतों को कहा कि अपने जेवरात अल्लाह की राह में खर्च करो, जहन्नम से बच जाओ। और कहा कि अगर खजूर भी देनी पड़े ना अल्लाह की राह में, खजूर का टुकड़ा, यानी अमीर से अमीर भी सदका करे और गरीब से गरीब भी सदका करे। जिदे को सोना है, सोना भी सदके दे तौर पर देवे, और जो गरीब है कि जिसके पास खजूर का एक टुकड़ा है वो भी सदका दे। हजरात, अब फवाइद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, यब्न आदम अनफिक उनफिक अलैका। जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेमाल ना करे, मेरी औलाद को बेमाल ना करे, हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आदम के बेटे अल्लाह की राह में खर्च कर, आसमान का रब तेरे ऊपर खर्च करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को गैरत आती है कि मखलूक होकर, बंदा होकर, महदूद वसाइल होकर मेरी राह में खर्च करता है, और मैं खजानों का मालिक होकर इस पर खर्च क्यों ना करूं। ये वजह है अल्लाह ने कहा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ु लहु। कौन है अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाला? अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा कर दे। यानी ये इतना बड़ा अमल है मेरे भाइयों दोस्तों। अब उसने सुना था कि सदका जो है इससे अल्लाह तबारक व तआला ऐसा राज़ी होता है कि अल्लाह उसको आग से बचा लेता है। उसने कहा, मैं आज रात सदका करूंगा। रात को उसने सदका किया, दिया किसको?
किसको दिया? जब सुबह हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शहर में मशहूर हो गया, तो सुद्दिक़ अला गनीयिन, उसने जो सदका था, माल में से अल्लाह का हिस्सा था, वो दिया, सबसे मालदार बंदे को दे दिया। मैं एक दफ़ा उम्रे पर गया, हमारे इलाके में एक एमपी हैं बड़े मशहूर, मैं पहले उनका नाम ले लेता था, तो बास दोस्तों ने कहा नाम ना लिया करें। उनके वालिद साहब इनकी उम्र के होंगे, कोई 70 साल, सफ़ेद दाढ़ी। तो वो फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकले, एक बंदा तेजी से आया, इतने सारे नोटों की गड्डी उनके हाथ में देकर निकल गया। अब वो जमींदार, मुरब्बों का मालिक, अरबों का मालिक, और उसने देखा ये कमजोर सा बुढ़ा है, सुभान अल्लाह, जरा गौर करे, वो 10,000 रियाल, 10,000 रियाल उस बुजुर्ग के हाथ में देकर निकल गया। वो वेंदे ही रह गए, पता ही नहीं लगा उन्हें, यानी मुट्ठी पैसे देते थे। निकल, आपने कभी जिंदगी में ऐसा सदका दिया है कि सदका देते हुए आप मुट्ठी में पैसे दे और उसने आपके चेहरे को भी ना देखा और आप निकल जाएं? रात के अंधेरे में उसने सदका दिया, लेने वाला शहर का मालदार निकल गया। उसने कहा सदका सही जगह पे नहीं पहुंचा, ला अतसद्दक़न्ना फी हादिही लैला, आज रात फिर सदका करूंगा। कुछ लेट निकला, चोरां दे टाइम, 12 बजे तो बाद किन्ना दा टाइम होंदा है? चोरां दा। हाँ, कुछ लेट। अबू सुफियान साहब का तजर्बा आंदे ने, कदी शामी भी पै जांदे ने। ਜਿਹੜੇ शामी पैंदे ने ना वो कच्चे चोर ने, जिन्हां दियां दिहाड़ियां नहीं ना लगदियां, फिर जांदियां घरां नूं जांदियां लुੱਟ लैंदे ने। पक्के चोरां दा टाइम रात 12 बजे तो बाद दा ही। वो अंधेरे में आया, उसने बंदा देखा, अच्छा, उसके हाथ पर सोने के सिक्कों की थैली, चंगा माल दे के थे, अल्लाह दे सुपुर्द। जब सुबह हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शहर में क्या बात है? तो सुद्दिक़ अला सारिक़, सदका देने वाले ने सदका दिया है, चोर को सदका दे गया है। उसके कानों में बात पहुंची, कहता ला तसद्दक़न्ना फी हाज़िही लैला, आज रात मैं फिर सदका करूंगा। अल्लाहु अकबर। अब वो निकला रात के पिछले पैर, रात के अंधेरे में फिर उसने देखा एक बंदा को आ रहा है, उसके हाथ पे सदका दिया, सदका देकर निकल गया। जब दिन चढ़ा, आमिना के लाल कहते हैं शहर में यह बात मशहूर हो गई, औरत गुनाह में रात गुजार के वापस आ रही थी और सदका देने वाला उसके हाथ पे सदका दे के निकल गया। अच्छा, उसने क्या कहा? उसने कहा अल्लाह जानता है, अगर हम अपने मालों की ज़कात देना शुरू कर दें, पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब ना रहे। यकीन जानिए, पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब ना रहे। अरबों के मालिक हैं, खरबों के मालिक हैं, इतने इतने बड़े बैंक हैं, एक बंदा उनके नाम नहीं याद रख सकता, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इन्वेस्टर हैं। अगर ये इदारे ज़कात दे जिम्मेदारी के साथ, वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के फजल से कोई पाकिस्तान के अंदर गरीब ना रहे। और जो मुआशरा अल्लाह के नबी ने कायम किया था, इत्थे अरबापति लड़ते ने, मैनू जी ज़कात दा चेयरमैन बनाओ, जज़ाकल्लाहु खैरा, मैनू ज़कात दा चेयरमैन बनाओ, और वो सब कुछ डकार जाते हैं। और उनका बुरा अंजाम आपने नहीं देखा, उलमा ने देखा है। जानवरों की तरह अल्लाह शक्लें कर देता है, जानवरों की तरह, और यकीन जाने मुर्दार की तरह उनके जिस्मों से बू आती है। उलमा ने देखा है, अल्लाह उनके चेहरों को किबलों से तब्दील करके रख देता है, दुनिया के अंदर अल्लाह इबरत बना देता है। गरीबों का हक खाने वाले, और कई बदनसीब ऐसे भी हैं कि जो ज़कात देकर लोगों की इज्जतों पे नजर रखते हैं।
उनकी बेटियों की इज्जतों पे निगाह होती है। प्राइवेट निकाह किए हुए हैं, रजिस्टर्ड ही कोई नहीं, बीबी ज़कात लैन आइए ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेटिंग कर लेगी। जमीन अल्लाह से बढ़कर कोई सब्र वाला नहीं। जमीन ऐसे जालिमों के बारे में अल्लाह को कहती है, या अल्लाह मैनू इजाजत दे, मैनू निकल जा। बचे हैं तो प्यारे नबी की दुआ से बचे हैं, वैसे हमारे अमाल ऐसे नहीं है। अच्छा, उसने कहा ला तसद्दक़न फी हाज़िहिल लैला, आज रात मैं फिर सदका करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सदके को ऐसा कबूल किया कि उससे पहले पूरी रुए जमीन पर किसी बंदे के सदके को ऐसा कबूल नहीं किया। असी रोलते फिरने अल्लाह ने अपने दोस्तों की सिफात कुरान मजीद में बयान की है, ला यसलून अन्नास इल्हाफा यहसबुल जाहिलु अगनिया। किससे? मिनत ताअफ्फुफ। बड़ी लोड़ है, कार भुख नांगे, वो मंगते ही नहीं। और लोग समझते हैं कोई अच्छे कपड़े पा ले, ओए आप फिर चंगा भला लगा फिरदा, इनू की है, जुत्ती चंगी पा ले, चंगा भला। अब ये नहीं पता कि ये जूता और कपड़ा ये किसी ने उसको दिया हो। लोग ज़ाहिरियत मारते हैं। रुमाल, ये जब होता है ना रमज़ान, सफ़ीर आते हैं ना, वो सफ़ीरों का हुलिया देखा करें, वो जानबूझकर मेकअप करके आते हैं। रुमाल छिंजिया होगा, कपड़े मैले कुचैले कुपाटे होंगे कि साडा हुलिया। तो जे कोई सफ़ीर चंगे कपड़े पा ले, सारी जमात उन्होंने कहर वाली अखां नाल वेंदी, ये तो चंगा भला है, ये आप ही खाई होंदा है। ये हालत है। और यकीन जाने उलमा ला यमूत वला यहया इस कैफियत में रहते हैं, ना जौंदियां च ना मोयां च। अल्लाह के लिए समझे। आखिरी जो मसला इस हवाले से मैं बयान करना चाहता हूं वो है इज्जत नफ्स। वो क्या है? इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स क्या है? लोगों के सामने आला ज़कात लैनी आ, और ज़कात लग जाती आ, मैं फलाने नूं ज़कात दी, मैं उहदे घर महीना सौदे पहुँचा दिते, आटा पहुँचा दिता, या 10 तोड़े रख के बूहे गए तो तमाशा लवा लेना। बाज़ इलाकों के अंदर कोई भैड़ा या टुटा भज्जा काउंसलर होवे ना, तुहानूं पता परवेज़ मुशर्रफ के दौर च इन्ने काउंसलर सन, वो किसी कुत्ते नूं वटा मारीदा ही जा काउंसलर नूं पैदा सी, इन्ने काउंसलर सन। यकीन जानो हर गली च कोई बीबी, कोई बंदा, कोई लेडी, कोई जवान, कोई यूथ काउंसलर, कोई किसान काउंसलर, इन्होंने ना कौम नूं बेवकूफ बनाया जिहदा हद हिसाब कोई। और क्या है? ढोल बजाया जा रहा है, काउंसलर का नाम लिखा हुआ है, आ जाओ भाई आटा लैन, 5000 बंदा, कोई 200-400 बंदा और 100 तोड़े वंडे, तो पता लगे दुनिया नूं मैं सखी हूं। नबी इस्लाम ने फरमाया 3 बंदे अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, उनमें से एक सखी है। क्या लेकर आया? उसने कहा या अल्लाह मैं माल वंडदा रहा। अल्लाह ने उन जवाब की दिता, तू झूठ बोलना है, तू माल वंडिया कि लोकी आखन बल्ले बल्ले दी। कई लोग हैं ना मसाजिद के अंदर, मैं बंदों के रंग देखता रहता हूँ हाफिज साहब, ये मौजू से ज़रा थोड़ी सी हटी बात है लेकिन तरबियत के लिए। उन मौलवियों ने आख्या होंदा है लुका के इबादत करया करो, वो तस्बीह उन्हें इत्थे रखी हुंदी है थले, ते करनगे इंज जिवें पूरी दुनिया वेखे तक ना है तस्बीह हो रही, गोडे ते रख के ना इंज, हिम सब ऐसे ही होता है ना, इंज तस्बीह हो रही। ऐसे ही जो बाज लोग हैं, ये मैंने एक बात सिर्फ ज़िम्मन समझाने के लिए की है कि बाज लोग इज्जत नफ्स को मजरूह करके, कुचल के, जलीलो रुसवा करके ज़कात देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मैंने और आपने, हमने अपनी जिंदगी में ऐसे बंदे देखे हैं जो ज़कात देने वाले थे वो ऐसे करने वाले बन गए। जो दुकानों के मालिक थे उन्हीं दुकानों के मुलाजिम मालिक बन गए, और मालिक उन मुलाजिमों के आगे जो है वो मुलाजिम बन गए। जो घरों में काम करने वाले थे वो घरों के रब ने मालिक बना दिए।
नस्ल रुलदियां ने पईयां। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। फ़र्ज भी नफल भी सदका करते रहे, पोशीदा करते रहे और बहन भाइयों को तरजीह दे। किनको तरजीह दे? बहन ते प्यो नूं ना सदका दे आ जाए। इजमा है, इब्नुल मुंजिर की किताब किताबुल इजमा, इजमा है। खामद अपनी बीवी को ज़कात सदका नहीं दे सकता क्योंकि बीवी उसकी जिम्मेदारी है, और इसी तरह सदका अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकता क्योंकि माँ बाप की उसकी जिम्मेदारी है। और अपने सुलभी जो बच्चे और बच्चियां हैं, शादी तो बाद नहीं, बाद दी घर शादी तो पहना, जो उसकी औलाद है उन पर भी सदका नहीं। हाँ, सही बुखारी में इमाम बुखारी ने एक बड़ा प्यारा बाब बांधा है, बीवी जो है ना वो अपने खामंद को, अगर बीवी बड़ी मालदार है, माँ बाप ने बड़ा सोना दिया है, ज़मीन दी है, तो बंदा बेमाल है, उन्हें आखा चलो मौलवी है इस नाल ब्याह कर लो। सुभान अल्लाह। बाज निकाह ऐसे भी होते हैं। मसाजिद के अंदर इमाम है तो उन्होंने कहा अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया है, नेक बच्चा है, चलो इसको दमाद बना लेते हैं, ये दीन की बरकत से। तो नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर एक औरत आई, ज़ैनब आई है जी। फरमाया कौन सी ज़ैनब है? अय्यु ज़ैनब, कौन सी ज़ैनब है? ए जी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी आई हैं। क्या मसला है? अल्लाह ने माल दिया है, अपने माल से अब्दुल्ला दे होर बीवियां चो भी बच्चे ने, एदे ते एदे बच्चों के उत्ते मैं माल खर्च कर सकनी है ज़कात सदके दा? पर मैं कर सकनी है। खामद नहीं कर सकता लेकिन औरत कर सकती है। मेरे भाइयों दोस्तों, इन्हीं मोटे मोटे मसाइल पर इक्तिफा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, अपने फजल से अपनी रहमत से गनी रखे, सदका देने वाला बनाए, ज़कात देने वाला बनाए, और अल्लाह ये फरीज़ा अच्छे तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।